हेलो बेटे, आज मैं एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चंस बच गए थे उसको मैं बताने जा रहा हूँ। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बता चुका था। आज एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आप देखोगे कि क्वेश्चंस देखो, ये जो वर्ड इक्वेशन है या इसको कह सकते हो सेंटेंस इक्वेशन, सबसे पहले इसको हम अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे जैसा कि मैंने बताया था। फिर उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना। ज्योमेट्रिकली मतलब उसका ग्राफ ड्रॉ करने। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल for rupees 3,900 and later she buys the another bat and 3 more balls of the same kinds for the rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई कोच है, वो बैट्स और बॉल को खरीद रहा है। उसमें कंडीशन ये दिए गए हैं कि जो फर्स्ट टाइम वो कह रहा है कि पहला जो कंडीशन है कि उसने 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे और उसका टोटल कॉस्ट दिया गया है 3,900। फिर दूसरा कंडीशन ये बता रहा है कि उसने दूसरी बार 1 बैट खरीदा और 3 मोर बॉल्स खरीदे, मैंने और बॉल खरीदे। ठीक है, 3 बॉल्स खरीदे और इनका कॉस्ट, इन्हें टोटल जो इसके लिए पेमेंट किया उसने कितने का किया? 1,300 का। तो सबसे पहला काम है कि हमें इससे इक्वेशन बनाने हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ लेट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट मैंने बता दिया था। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड में मानेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का कॉस्ट अगर हम मान लें रुपीज x, उसी तरह से कॉस्ट ऑफ 1 बॉल अगर हम मान लें इसको रुपीज y। ठीक है। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि उसने कितने बैट्स लिए, तो ये बता रहा है कि उसने जो है 3 बैट्स और 6 बॉल्स लिया। कितने में? 3,900। कितने बैट्स? 3 बैट्स, 3 बैट और 6 बॉल। तो आप ये देखो कि जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब लिखोगे आप, उसने 1 बैट का कॉस्ट 100 रुपया है, तो 3 बैट्स का कॉस्ट सिंपली है 3x होगा। 1 बैट का कॉस्ट 100 रुपया है तो 3 बैट का कॉस्ट 3x। उसी तरह से अगर 1 बॉल का कॉस्ट y रुपीज़ है तो 6 बॉल का कॉस्ट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल है। सपोज करो कि कोई बॉल, एक बॉल जो है 15 रुपीज़ का है, तो 1 बॉल का कॉस्ट 15 रुपीज़, तो 3 बॉल्स का क्या होगा? 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से अगर मान लो बैट है, मान लो 1,500 रुपीज़ की एक बैट है या उससे भी ज़्यादा, तो जितने बैट लेने हैं उससे उसके कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कितना बैट लेना है, कितने बैट्स लिया इन्होंने? 3 बैट्स। तो 3 बैट्स यानी 3x। द कॉस्ट ऑफ 1 bat is rupees x, therefore the cost of 3 bats is equal to 3x प्लस क्या लिखा उसने? लिया 3 बैट लिया और बॉल 6 लिए हैं, तो बॉल का, एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज़ है, तो 6 बॉल का कॉस्ट 6y हो गया। इस तरह से उन्होंने बैट का कॉस्ट ये हुआ, टोटल बैट का और टोटल बॉल का कॉस्ट ये हुआ, दोनों को प्लस करके उन्होंने कितने पैसे दिए, कितने रुपीज़ दिए? तो उन्होंने रुपीज़ दिया 3,900।
यानी 3,900 रुपीज़ उन्होंने दे दिया। क्लियर है? अब ये पहला इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन से हमें क्या करने हैं, फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए क्यू मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब सेकेंड कंडीशन में कह रहा है उसने फिर एक बैट लिया और 3 बॉल लिए। देखो सेकेंड टाइम में एक बैट लिया और 3 बॉल लिया, और इसका टोटल कॉस्ट, टोटल जो पेमेंट किया उन्होंने 1,300 रुपीज़ किया। ठीक है, तो दूसरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, एक बैट लिया तो एक बैट का कॉस्ट कितना है, x रुपीज़ है, तो x लिखा, प्लस बॉल उन्होंने कितने लिए, 3 लिया, तो 3y, और टोटल पेमेंट उसने कितना किया, 1,300 रुपीज़ का पेमेंट किया उन्होंने। देखो, तो ये दूसरा इक्वेशन होगा। अब ये दो जो इक्वेशन हैं ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। हो गए? ये समझ में आ गया होगा कि जो ये इक्वेशन था इसको हमने अलजेब्रिकली फॉर्मेट में चेंज कर दिया। अब इन दो इक्वेशन से हमें ग्राफ ड्रॉ करने। क्लियर? तो अब इससे जब ग्राफ हम बनाएंगे तो इसके लिए टेबल बनाते हैं। टेबल समझ लो। देखो, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई आप करोगे, अगर आप यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x + 2y और इक्वल टू 3900। अच्छा, ये देखो 3 से आप इसको अगर कैंसिल करोगे तो 1,300 होगा, यानी जो ये इक्वेशन आ जाएंगे x + 2y इक्वल टू 1,300। ठीक है, क्लियर? अब इस इक्वेशन से आपको ये टेबल बनाने हैं। टेबल में मैक्सिमम जो है 2 वैल्यूज़ 2 सॉल्यूशन अगर आप निकालोगे तो उससे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था कि अगर कोई इक्वेशन दिए गए हैं तो उससे हम कैसे सॉल्यूशन लिखते हैं, तो इसमें हम सॉल्यूशन लिखेंगे कि x हम क्या रखें या y हम क्या रख दें जिससे कि हमारे x का वैल्यू आ जाए। तो अब अगर आप यहाँ पे सपोज करो कि x आपने क्या रखा या y यहाँ पे अगर आपने 0 रख दिया, y क्या रखना है, 0। तो देखो 2 मल्टीप्लाई, अगर इफ़ y इक्वल टू 0 यानी x + 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 1,300, देयरफॉर x इक्वल टू 1,300। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, 1,300। दो बहुत सिंपल सा। क्लियर हो गया? एक तो आ गया। दूसरा, एक और अगर आप वैल्यू लेना चाहते हो, 3 अगर निकालना चाहते हो, तो दूसरा अगर आप y इक्वल टू यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखो जिससे कि इक्वलिटी आ जाए थोड़ा, या अगर 0 का हम नहीं भी लेंगे तो ये आपके आ जाएंगे। देखो चलो, लेकिन एक 0 रख ही लो, 0 से 1,300 हो गया। दूसरा वैल्यूज अगर आपने y इक्वल टू अगर आप 400 रख लो, देखो ध्यान से, तो y अगर आप क्या रखते हो, 400 रखते हो, तो क्या मिलेगा, x + 800 इक्वल टू 1,300। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1,300 माइनस 800, तो क्या बचेगा भाई, ये 500 बचेंगे। तो दूसरा वैल्यू क्या आ गया, 500 हो। इसी तरह से अगर आप x का वैल्यू अगर आप चेंज कर दो, ये y का वैल्यू अगर आप लिख लो, जैसे आपने 400 रखा था, अगर 500 रख लो यहाँ पे 500, तो फिर x + 2 मल्टीप्लाइड बाई 500 इक्वल टू 1,300। तो x प्लस ये थाउजेंड्स हो गया इक्वल टू 1,300, यानी x की वैल्यू 1,300 माइनस थाउजेंड्स क्या आ गया यहाँ, 300। देखो ये, तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन से ये टेबल बनाया, मतलब इस इक्वेशन से हमने सॉल्यूशन लिख लिया। कितने सॉल्यूशन आ गए, 3 सॉल्यूशन आ गए। समझ में आ रहा है? उसी तरह से इस इक्वेशन से भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे, इससे भी टेबल बनाएंगे। तो इसके लिए भी देखो आप
अगर आप तीन वैल्यू ही लो x और y, यहाँ भी अगर आप y इक्वल टू 0 रख दो, देखो तो x प्लस, तो x इक्वल टू 1300, यहाँ क्या आ गया 1300। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे y इक्वल टू 300 रखो, देखो तो क्या आएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई 300 इक्वल टू 1300, 900 इक्वल टू 1300, देयरफॉर x इक्वल टू 1300 माइनस 900। अब अगर आप माइनस करोगे इसको तो कितने आ जाएंगे 400 आएंगे। देखो 13 से 9 चला गया 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 400 रखोगे। उसी तरह से अगर आप यहाँ 400 रख लो क्या x के प्लेस पर, तो फिर अगर यहाँ पे लिखोगे y के प्लेस पर हमने क्या रखा 400 रखा, देखो यहाँ वैल्यू रखना है, तो x प्लस 3 इंटू 400 इजकल टू 1300, 1200, 1300, x इजकल टू 1300 माइनस क्या मिला 100। देखिए भाई, तो ये था कि फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन। देखो तो ये अगर हम एक का वैल्यू रखते हैं, जैसे हमने y रखना शुरू किया, ये हमेशा याद रखो कोई भी अगर इक्वेशन दिया गया है तो हम कौन सा वैल्यू रखें जो इजीली आ जाए, तो जिसके साथ कोई डिजिट हो, जैसे कि y के साथ यहाँ देखो 3 है, तो अगर y का रखोगे तो x की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएंगे। हमने यहाँ पे भी y का वैल्यू रखा, पहले y का रखें तो x का, तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाल लिया। अब इन दोनों सॉल्यूशन से एक लाइन, एक इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, दूसरे लाइन से दूसरे इक्वेशन के सॉल्यूशन से दूसरा लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। तो अब इनसे हमें क्या ग्राफिकली, अब इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमें ग्राफ पेपर में, आपके पास ग्राफ पेपर होगा उसमें आप इसको ड्रॉ करोगे। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से ड्रॉ करने हैं, तो आप इसे नोट कर लें और इसके बाद मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। आप लिख सकते हैं इसको पॉज करके। तो ये दोनों सॉल्यूशन रहने देते हैं क्योंकि इनका यूज करने हैं। तो इस तरह से देखिए, ये आपके पास दो टेबल हैं, इसको ये वाले यहाँ पे बना लो आप, ताकि ग्राफ एक्स वाई और ये 1300, 0, 400, 300, 100 और यहाँ पे 400, देखिए ठीक है। इसके नीचे ये ग्राफ सॉल्यूशन ड्रॉ कर लो, एक्स वाई 1300, 0, 500, 400 और 300 और 500, ठीक है। अब ग्राफ हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, उसको समझिए। तो इसके लिए हमने देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हम ले लेंगे। आपके पास ग्राफ होगा, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल को वाई एक्सिस कहा जाता है। अब इस पे नंबर लिखना है तो यहाँ पे 100 का आप डिफरेंस अगर ले सकते हो, यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ लिख देना कि 1 सेंटीमीटर इजकल टू 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट मान लिया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 200, उसी तरह से 300, 400,
500, 600, 700, 800, 900, thousands, 1100, 1200 और आगे एक ले लो 1300 और फिर 1400 लिख सकते हो। उसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, thousands, 1100, 1200 और 1300 और 1400। देखिए, ठीक है। अब सपोज करो हमने पहला ग्राफ ये ड्रॉ करना है, इसकी लाइन हमें अगर ड्रॉ करनी है तो एक्स में क्या है, देखो यहाँ 1300 है, क्या लिखा है ये 1300, यानी y 0, तो y देखो ये y एक्सिस में 0 और x एक्सिस में 1300, यानी आपको ये मिलेगा, ये पॉइंट मिला, इसको कहेंगे 0 और 1300। ये लिखना जरूरी है, यहाँ पॉइंट पर जो भी मिल रहा है उसको लिखोगे। दूसरा x में 400, y में 300, तो x में 400 ये देखो और y में 300, तो y में 300 देखो यहाँ से चलना, इधर से बढ़ोगे और इधर से बढ़ोगे, देखो ध्यान से, ऐसे और ऐसे, ऐसे बढ़ा तो यहाँ पे ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट का नाम क्या है, x वाला, यानी कि 400 और 300, ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा है 100 और 400, यानी x में 100 ये ले लिया और y में 400, देखो भी यहाँ पे ऐसे बढ़े और ये 400 यहाँ से, ठीक है, ये देखो, इसका नाम दिया क्या 100 और 400। देखो अब इस ग्राफ को इससे ज्वाइन करेंगे, एक स्केल से ड्रॉ करना, रूलर यूज करना, इस तरह से आप जो है ये देखो एक लाइन ये मिला। ये जो पहली लाइन थी उसका इक्वेशन आपको मालूम है, याद करो क्या था, ये लाइन था 3x + 6y = 3900, ये था। अब दूसरी लाइन के लिए ये है, इसमें भी x = 0, x = 1300, y = यानी यही पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट क्या है, x में 500, देखो 500 और 400, y में 400, देखो ध्यान से, ये और ये लाइन, ये पॉइंट मिला 500 एंड 400, देखो यहाँ से 400 ऐसे बढ़ा और यहाँ से ये पॉइंट मिला, इसका नाम दिया कि 500 और 400, ये पॉइंट हो गया। उसी तरह से दूसरा कह रहा है कि 300 एंड 500, तो 300 देखो कहाँ है, 300 ये और सॉरी हाँ 300 x में और y में 500, ये पॉइंट मिला, देखो आपका 300 और 500, x में 300 और y में 500, ये देखिए इस तरह से समझ में आ गया होगा। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ से चलें ऐसे इस तरह से और इनको यहाँ से ले गए इस तरह से, ये इस तरह का लाइन आ गया, इधर प्रोड्यूस कर सकते हो ये। तो ये 2 लाइन है, आप ग्राफ में देखोगे तो ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आएगा, जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, और इस लाइन का जो इक्वेशन था याद करना, ये इक्वेशन था x + 3y = 1300, ये लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन ये। तो ये ग्राफ जो है कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ही हमें क्या ग्राफ, तो ये इसको कहते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 2 इक्वेशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा
टेबल नोट करने हैं और इस ग्राफ को आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, ओके, इसको आप नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट उसी तरह से है सेकंड क्वेश्चंस जो है उसको करने की कोशिश करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चंस, तो इसको आप नोट कर लें, इस ग्राफ को नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो कह रहा है कि द कॉस्ट, उसी तरह से देखो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स ऑन अ डे वाज द फाउंड टू बी ₹160। देखिए इसमें सेम क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें जो है एप्पल और ग्रेप्स को खरीदा जा रहा है। कितने एप्पल, तो इसके लिए भी थर्ड क्वेश्चन के लिए भी हमें मानना है लेट कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल इक्वल टू ₹X and cost of 1 kilogram grape इक्वल टू ₹Y। देखो दो चीज़ें दिए गए हैं इसमें, एप्पल्स और ग्रेप्स, 1 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने मान लिया कि 1 किलोग्राम, लेकिन यहाँ दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 2 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम, यानी 2 किलोग्राम एप्पल ले रहा है वो और 1 किलोग्राम ग्रेप्स ले रहा है। और उसके कॉस्ट उन्होंने टोटल कॉस्ट कितना पेमेंट किया, उसने कितना पेमेंट किया, तो ₹160 जो है इन दोनों के कॉस्ट है। तो यहाँ पे भी वैसा ही लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। कितने किलोग्राम हैं, तो 1 किलोग्राम का अगर कॉस्ट ₹X है तो 2 किलोग्राम का कॉस्ट 2X होगा, यानी यहाँ लिखोगे 2X प्लस, और 1 किलोग्राम का कॉस्ट Y है तो Y लिखा, और टोटल जो कॉस्ट हो रहा है उसका ₹160 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स कॉस्ट इज 300। तो 4 किलोग्राम, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल्स इज ₹X, therefore the cost of 4 kilogram apples is 4X. So right here again according to question, again according to questions 4X और प्लस 4X प्लस 2Y इक्वल टू कितना टोटल कॉस्ट उसका हुआ ₹300 हो गए। ठीक है, अब ये तो इक्वेशन ठीक है, इस इक्वेशन से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, देख रहे हो ये। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं ताकि हमें सॉल्यूशन निकालने में आसानी होगी। क्या करेंगे भी, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो यहाँ क्या बचा 2X प्लस Y इक्वल टू 300, और इस 2 को अगर इससे आप कैंसिल करोगे तो 150। तो ये जो इक्वेशन बना इक्वल टू 150, तो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लिखने हैं और फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ये तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ये दोनों आ गया, एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसे ग्राफिकली कैसे करने हैं, तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन लिखने होंगे इनके। तो सॉल्यूशन कैसे लिखने, मैंने बताया था कि 2 भी अगर आप लेते हो ना, 2 से भी आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे इससे 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, x हमें क्या लेना है, अगर आप x यहाँ पे 40 ले लो, क्या लो x के प्लेस पर 40, देखो यहाँ से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 और प्लस y इक्वल टू 160। तो 80 प्लस y इक्वल टू 160, देयरफॉर y इक्वल टू 160 माइनस 80 इक्वल टू क्या आया, 80 आया, 80 लिख लिया।
एक इक्वेशन आ गया। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे 50 ले लो या 60 ले लो, क्या ले लें, 60 अगर ले लें या 50 ले लो, इससे चलो 50, तो x के प्लेस पर हमने क्या लिखा 50, तो क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 और प्लस y इक्वल टू 160। देखो क्या मिला 100 प्लस y इक्वल टू 160, यानी y इक्वल टू -100 इक्वल टू 60। तो दूसरा, अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन से दो सॉल्यूशन हमें मिल गए, इससे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से इससे भी आप सॉल्यूशन निकाल लो, इससे भी टेबल बना सकते हो। यहाँ पे x y और ये दो वैल्यू लिए, इसमें भी अगर आप क्या करो x में 40 ही रखो, चलो x अगर हमने 40 लिया तो जब 40 रखोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस y इक्वल टू 150। अब ये कितने आ गए 80 प्लस y इक्वल टू 150। y जब लिखोगे तो 150 माइनस 80, क्या बचा जी, 150 से 80 माइनस करोगे तो कितना होगा 70। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू आ गया 70 आ गया। उसी तरह से एक और वैल्यू ले लो, यहाँ पे मान लो हमने 50 रखा, सपोज करो 50 रखो, या 60 ले लो, 60 रख लो। तो अगर हमने 60 यहाँ रखा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 प्लस y इक्वल टू 150। फिर ये देखो ये आ जाएगा 120, तो 120 प्लस y इक्वल टू 150। देयरफॉर y इक्वल टू 150 माइनस 120। अब जो 150 से जो 120 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 30 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप का ये आ गया कि जो ये वैल्यूज़ हो गए, तो ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको ग्राफिकली हमें करना है। ठीक है, अच्छा, इसके पिछले वाले क्वेश्चंस में आपने सेकेंड क्वेश्चन में ये आपको लिखना होगा कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आई। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का था उसका आंसर ये आप लिख लेना। सेकेंड का आंसर में वो लिखना होगा जो हमने माना था। तो हमने माना था क्या, कॉस्ट ऑफ, जैसे x का वैल्यू उसमें आया होगा, आप देखोगे कि x का वैल्यू 1300 है और y की वैल्यू है। तो अच्छा, एक्चुअली इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड करना है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, इसलिए आप छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो ये आ गए आपके सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसी तरह से करेंगे सिमिलरली जैसे कि हमने इसके सेकेंड क्वेश्चन को किया था ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन। अब इनको हम भी ग्राफ में करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लें और ये दोनों टेबल को छोड़ देते हैं। देखो इस टेबल को भी आप यहाँ लिख लो ताकि ग्राफ इजली ड्रॉ हो जाए। ठीक है, ये दो रख लो, है ना, x और y। इसमें वैल्यू था 40 और 70, दूसरा है 60 और 30। ठीक है, देखो अब इनसे हमें क्या करने हैं, ग्राफ ड्रॉ करने हैं। उसी तरह से करेंगे सिमिलरली। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, 0, और यहाँ पे जो नंबरिंग है वो 10 का डिफरेंस ले सकते हो, यानी यहाँ पे यूनिट लिख देना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट।
ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर को 10 ले लिया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 कर लो ऐसे। उसी तरह से वाई एक्सिस में भी वो ले लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है। अब ग्राफ देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन का है। ये क्या कह रहा है, एक्स में अगर 40 हो, वाई में 80, तो एक्स में 40 देखो यहाँ, और वाई में 80 आप यहाँ से लोगे, देखो ऐसे, और ये ऐसे यहाँ से बढ़ा, और यहाँ पे पॉइंट हमने लिख दिया। इस पॉइंट का नाम लिखा आप 40, 80। ठीक है। दूसरा पॉइंट है 50 और 60। 50 देखो यहाँ ले लो, और x और 60 यहाँ से बढ़ेंगे ऐसे, और ये पॉइंट सपोज करो आपका मिला, इसका नाम देंगे 50 और 60, और इससे लाइन ड्रॉ करना है हमें। देखो इस तरह से आएगा लाइन, इस तरह का लाइन ड्रॉ करोगे नीचे तक, जहाँ तक जाता है इस तरह से। ठीक है। दूसरे वाले क्या है, 40, 70। तो देखो 40 ये है, ऐसे बढ़ा 40 और 70, देखो ध्यान से ये मिला पॉइंट। ठीक है। ठीक है। दूसरा है 40, 70, और नेक्स्ट जो है 60, 30, 60 और 30। तो 60 आप बढ़ो, और 30 देखो यहाँ मिलेगा, ये 30 देखो। ठीक है। तो इसका नाम था 40 और 70, ये लिखोगे 40, 70 ये पॉइंट है, और दूसरा जो पॉइंट है ये 60, 30 और 30। ठीक है। अब ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो भाई ये इस तरह से, और इसको आगे की ओर प्रोड्यूस करो ऐसे। देखो तो ये दो लाइन हो गए, और ये दोनों लाइन से हमने क्या किया, इक्वेशन ड्रॉ किया। तो ये दोनों लाइन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो एक पैरेलल लाइन को शो कर रहा। तो ये इसको हम कहते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जो पहले जो इक्वेशन था, फर्स्ट वाला जो है वो है 2x प्लस वाई इजकल टू 160, यानी ये जो लाइन था 2x प्लस वाई इजकल टू 160, और दूसरा वाला जो हमने ड्रॉ किया ऊपर वाला, इसके लिए लाइन था, ये लाइन भी रिप्रेजेंट करना 4x, ये है 4x प्लस 2y इजकल टू 3 है। तो ये दो लाइन हो गए, इस तरह से हमें दिखाना है। इसको हम कहते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो ये आपका बेटा हुआ, ये एक्सरसाइज जो 3.1 था वो कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चन बच रहे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 3.2 कराऊंगा। तो जो मैं कराते जा रहा हूँ इसको आप अच्छी तरह से स्टडी करें और इसको समझने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू।